जीबी रोड हमारे संसद से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर एग्जिस्ट कर रहा है। सर यहाँ 90 ब्रॉथल्स हैं और हर दिन यहाँ 5000 जो महिलाएं हैं उनके साथ कई बार शोषण होता है। कई बार हमने यहाँ से अंडर एज लड़कियां रेस्क्यू करी हैं। सर एक लड़की जो 15 साल की थी, जब मैं उसको वहां रेस्क्यू करने गई तो सर उसको तहखानों में छुपा रखा था। हमें 4 से 5 घंटे लग गए उस बच्ची को उन तहखानों में से बाहर निकालने में। सर वो देखने में 32 से 33 साल की लग रही थी, पर जब हमने उसका बोन एज टेस्ट कराया तो वो 14 साल की निकली। सर उसने हमें बताया कि वो 9 साल की उम्र में बेची गई थी जीबी रोड पे और हर दिन उसे ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस लगते थे जिससे कि उसके बॉडी पार्ट्स बड़े दिखे। और सर हर दिन कई लोग उसके साथ शोषण करते थे। जब तक हम उस पर पहुंचे तब तक सर शी वाज सफरिंग फ्रॉम सेवरल डिजीजेस। हमने उसको दिल्ली सरकार के शेल्टर होम में रखवाया सर, लेकिन वो वहां से भी कुछ दिन के बाद गायब हो गई। हाई कोर्ट तक ये मैटर गया। हाई कोर्ट ने भी अपनी पूरी जान लगाई कि लड़की को वापस ढूंढ के ला सके, लेकिन सर वो लड़की नहीं मिली। आज भी मुझे नहीं पता कि वो लड़की कहाँ है, किस हालात में है, जिंदा है या नहीं है। और सर अब तो गली गली में जीबी रोड खुल गए हैं। ज्यादातर स्पास और फ्रंट्स ऑफ प्रोस्टिट्यूशन रैकेट्स एंड ऐसे गलत स्पास धड़ल्ले से पूरे देश में खुले हुए हैं। सर मैंने कई स्पास में रेड करी है और मैं एक स्पा में जब मैं अंदर घुसी तो मैंने देखा कि वहां पर एक लड़की जो 16 साल की थी और दिल्ली सरकार की स्टूडेंट थी, वो एक कमरे में वहां पे 2 आदमी थे और उसके साथ शोषण हो रहा था। सर हम उसको वहां से रेस्क्यू करके लेकर आए। काफी सारी एफआईआर भी हुई है, काफी जांच भी हो रही है, पर सर स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू एक्ट ऑन दिस इशू। Spas have to be regulated in this country and cross-gender massage has to be banned across. Otherwise कानून सर सिर्फ पेपर पे रह जाएंगे। एक बार किसी लड़की के साथ कुछ लोग शोषण करते हैं और उसके बाद ज्यादातर मामलों में पूरा सिस्टम मिलकर उसके साथ शोषण करता है। सर 2018 में दिल्ली में एक 8 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था। आज 2026 है। अभी कुछ दिन पहले सर मैं उस लड़की से मिली। अब वो 8 साल की हो गई है लेकिन उसको अभी तक न्याय नहीं मिला। सर सोचिए, जिस घटना को वो याद भी नहीं कर सकती उसी के लिए उसे सालों तक कोर्टों के चक्कर काटने पड़ेंगे। बार बार गवाही होगी, बार बार ट्रॉमा होगा। सर आज देश में 3 लाख से ज्यादा पॉक्सो केसेस कोर्ट्स में पेंडिंग है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आज भी हर जिले में नहीं है और जहां है वहां भी फास्ट ट्रैक न्याय नहीं हो रहा है। सर ये 8 महीने की बच्ची का केस भी तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही चल रहा है। सर तारीख पर तारीख पर तारीख लड़की की कमर तोड़ देती है और वो सिस्टम के सामने हार मानने पे मजबूर हो जाती है। सर ये किसी एक लड़की की हार नहीं होती, ये पूरे देश की हार होती है। लेकिन सर मैं आज ये सवाल पूछना चाहती हूँ, कितने लोगों को फांसी की सजा हुई? सच ये है कि इस देश में अपराधियों को डर नहीं लगता। उन्हें लगता है कि पैसा और रसूख के बल पर वो कभी भी बेल पर या पैरोल पर बाहर आ जाएगी। अगर देश के किसी भी कोने में किसी भी बेटी के साथ कुछ गलत होता है तो वो सिर्फ उस राज्य की नहीं बल्कि पूरे देश की बेटी है। हमें ऐसा भारत बनाना है जहां बेटी को आजादी मिले, निगरानी नहीं। सर एनसीआरबी के अनुसार भारत में हर दिन 90 से ज्यादा रेप के मामले दर्ज होते हैं। सर साल 2023 में 1,77,000 से ज्यादा क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन के केसेस रिपोर्ट हुए। सर ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये हमारे बच्चों और महिलाओं की चीखें हैं। मैंने 8 महीने की बच्ची से लेकर 90 साल की दादी तक के यौन शोषण के मामले देखे हैं सर, उनको हैंडल करा है। सर रेप कपड़ों से नहीं होता, रेप मानसिकता से होता है। कपड़े बहाने हैं, समस्या सोच है। हम सबके घर में सर माँ है, बहन है, पत्नी है, बेटी है। अगर आज हम किसी और की बेटी के साथ अन्याय देखकर चुप रह जाए तो कल सर बारी हमारे घरों में भी हो सकती है। महिला सुरक्षा सिर्फ पुलिस या सरकार का काम नहीं है, ये पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसलिए सर कानून जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसका सख्त और ऑनेस्ट तरीके से इम्प्लीमेंटेशन। सर जो लोग गवाही देते हैं उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए।
सर रेप सर्वाइवर्स के लिए रिहैबिलिटेशन लॉ होनी चाहिए सो दैट देयर सोशल, साइकोलॉजिकल, एजुकेशनल, स्किलिंग, लाइवलीहुड नीड्स आर मेट। और सर पुलिस स्टेशन से लेकर पब्लिक स्पेसेस तक सीसीटीवी की कवरेज बढ़ानी चाहिए। सर मैं निर्भया की मां से मिली थी और मैं उनके संघर्ष को सलाम करती हूँ। सर उन्होंने एक बात मुझे बोली थी जो मुझे सोने नहीं देती कभी कभी। उन्होंने मुझे ये बोला था कि कभी कभी उन्हें लगता है कि अगर उनकी बेटी जीवित होती तो वो ये जो न्याय पाने की जिल्लत है हमारे देश में, इसको कैसे सह पाती। क्योंकि सर निर्भया तक से पूछा गया था कि तुम बस में क्यों गई, ऑटो में क्यों नहीं गई, तुम रात में क्यों गई, तुम दिन में क्यों नहीं गई, वो लड़का कौन था, तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। सर ये सारे सवाल लड़कियों से ही क्यों पूछे जाते हैं हमारे देश में। सर मुझे वो दिन देखना है जब भारत में कोई निर्भया ना हो। मुझे वो दिन देखना है जब भारत की हर बेटी बिना डर के आधी रात पे घर लौट सके और उसके माँ बाप चैन की जिंदगी जी सके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।